टू रिकॉर्डिंग। मुझे ये वाली वैल्यूज डेटाबेस में सेव करनी है जो कल हमने रिट्रीव की थी अपने फॉर्म से फिर से। और ये वाली वैल्यू मुझे डेटाबेस में सेव करने के लिए मुझे डेटाबेस में एक टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। जो ये आपका प्रोजेक्ट है इसके अकॉर्डिंग व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए डेटाबेस एंड आई विल क्रिएट ए टेबल इन माय डेटाबेस। पहली चीज, उस टेबल के अंदर आई विल डिफाइन द कॉलम कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे, और फिर ये वाली वैल्यू को मैं अपने डेटाबेस में सेव करा। तो ये सारा काम हम करेंगे कैसे, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी आती है, अगर आप कर पा रहे हो, बिना देखे आपको ये कह दे कि ये फॉर्म है इसको कर दो यार, अगर आप बिना देखे करने लगे तो इसका मतलब आपको वो लैंग्वेज आती है, आप काम कर दो। ओके, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से करेंगे। पढ़े एक ही ऑपरेशन करेंगे क्रिएट वाला, लेकिन बहुत आराम से करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो कोशिश करना कि इसको 4 5 6 7 बार, जब तक आप बिना देखे ना लिखने लगो, आपको कोई फॉर्म दे दे रैंडमली, जब तक वो फॉर्म की वैल्यू आप डेटाबेस में सेव ना करने लगो, बिना वीडियो की हेल्प के, बिना देखे, बिना नेट से हेल्प लिए, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना। ओके, लेट मी कनेक्ट। डेटाबेस, लेट मी क्रिएट ए डेटाबेस, न्यू डेटाबेस जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अटैच न्यू डेटाबेस। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसा आपको मन करे। जरूरी नहीं होता कि डेटाबेस का जो नाम होगा वो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है उससे मैच करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो मर्जी आप डेटाबेस का नाम रख सकते हो। लेट्स से मैंने रख दिया विजय क्लासेस। ओके, तो माय डेटाबेस नेम इज बीसी, लेट्स से क्लिक ओके। व्हाट आई नीड टू डू हियर, आई नीड टू क्रिएट वन टेबल। अगर आपको ये नहीं पता कि टेबल कैसे बनाते हैं, एसपी कैसे बनाते हैं, वैसे एसपी दोबारा से बनाएंगे, या बेसिक क्वेरी कैसे लिखते हैं, तो सिक्वल सर्वर की कुछ वीडियोस हैं, आप प्लीज उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, तो लेट्स से मैं एक कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ आईडी, कि मुझे फ्रंट एंड पे कुछ चीजें आपसे आपकी चाहिए। लेट्स से कि मुझे आईडी चाहिए। आईडी कहने का मतलब हर एक टेबल के अंदर हमारी एक आईडी होनी चाहिए, विच शुड बी द प्राइमरी की। और मैंने आपको बताया था जब सिक्वल सर्वर कर रहे थे, और उसको हम आइडेंटिटी बना के चले। आइडेंटिटी जब भी आप बनाओगे तो आपके दिमाग में इस टाइप की हमेशा करना चाहिए कि हम आइडेंटिटी कॉलम बना क्यों रहे हैं। आइडेंटिटी कॉलम का मतलब ये होता है कि जिससे कि मुझे इंसर्ट करने की जरूरत ना पड़े उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली आपका, ठीक है, सिक्वल सर्वर इंसर्ट करेगा। तो आईडी विल बी ऑफ इंटीजर टाइप। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बच्चे लोग क्या करेंगे, इस आईडी को यहाँ पे एनवायर कर ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, और फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे कहेंगे जी वो आइडेंटिटी सेट नहीं हो। तो आइडेंटिटी कभी सेट नहीं होगी, आइडेंटिटी विल वर्क ओनली फॉर द इंटीजर डेटा। ओके, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। लेट मी क्रिएट दिस प्राइमरी की। प्राइमरी की बनाने के लिए वी विल क्लिक हियर, एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, क्लिक हियर। ये तो कॉलम आपके टेबल में होना ही चाहिए, इसके बाद कुछ हो या ना हो। ओके, तो इसके बाद लेट्स से मुझे आपका नाम स्टोर करना है कि मैं किस किस बच्चे को पढ़ाता हूँ। ओके, मुझे नेम स्टोर करना है, एंड मुझे ईमेल स्टोर करनी है आपकी, जिससे कि मैं आपको, एंड
आपको आपके बर्थडे पे, आपके एनिवर्सरी पे मैसेज दे सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी मुझे नेम चाहिए, आपकी ईमेल चाहिए। अगर मुझे फोन नंबर पे आपके फोन पे मैसेज भेजना है तो मैं आपका फोन नंबर भी ले लेता हूँ। एनवर क्या एनवर क्या लेट्स से मैं आपसे एड्रेस ले लेता हूँ। ओके, कोई मेरी फीस लेके भाग जाए उसके लिए। एनवर क्या 100। ओके, और लेट्स से मैं आपसे और चालू फोन नंबर, आपकी DOB ले लेता हूँ, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। और मैं आपकी डेट ऑफ एनिवर्सरी ले लेता हूँ। ओके, कि जिससे मुझे ये पता लग जाए कि एनिवर्सरी का मैसेज भेजना है। लेट्स से मैं आपसे क्या करता हूँ, एक इंफॉर्मेशन और ले लेता हूँ, क्या कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर। आप किस कोर्स, अभी कोर्स का नाम ही मैं स्टोर करा देता हूँ। ओके, कोर्स नेम बाद में आइडियली कोर्स आईडी होनी चाहिए और TBL कोर्स की टेबल अलग होनी चाहिए, जो कि हम चेंज करें। अभी के लिए मैंने कोर्स नेम यहाँ पे स्टोर करा दिया। ओके, और आपका मैं जेंडर ले लेता हूँ कि मेल है कि फीमेल है। एंड वेर केयर, तो ये देखोगे तो आइडियली देखो, इसके लिए एन वेर केयर हमें लेने की जरूरत नहीं है, जेंडर मेल फीमेल 10 में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो चीजें। आपका कोर्स नेम आ जाएगा, DOB, आप डेट टाइम भी ले सकते हो, एनवायर केयर भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये सारी चीजें आपकी एनवायर केयर, नेम भी एनवायर केयर होगा, ईमेल भी एनवायर केयर होगा, तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। ओके, तो एक अभी इतने ही कॉलम लेके चलते हैं, जैसे आप कंप्लीट। तो लेट से आपने टेबल बना दी, उसके अंदर आपने ये सारे कॉलम रख दिए, उस टेबल का नाम रख दिया लेट से सीरियल स्टूडेंट। तो यू हैव ए टेबल इन योर डेटाबेस सीरियल स्टूडेंट, जिसके अंदर आपके ये सारे कॉलम है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाना है, जिसके अंदर से आई विल टेक द DOP, आई विल टेक द DOA, आई विल टेक द कोर्स नेम मैं ले ही रहा हूँ, जेंडर मेरे पास है ही, एड्रेस में ले रहा हूँ, फोन नंबर है, तो ये सारी चीजें मेरे पास है। तो जब आप टेबल बनाओगे तो मेक श्योर रिफ्रेश करोगे तो आपको वो टेबल यहाँ पे दिख रही हो। राइट क्लिक, न्यू, सॉरी, राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके देख लो कि अभी ये टेबल में आपका ब्लैंक वैल्यूज हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टूडेंट। तो वी डोंट हैव एनी रोज हियर, तो अभी हमने ब्लैंक ही टेबल क्रिएट की है। अब लेट्स से आपकी टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज है। फ्रंट एंड पे मेरे पास नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, और लेट्स से कि मैं इसमें एड्रेस, मैंने पासवर्ड नहीं रखा। ओके, तो पासवर्ड भी रखना था आइडियली, बट रख लेंगे बाद में। तो अभी के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं किसी और टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, कोर्स का नाम मेरे पास है, तो वैल्यू की जगह मैं टैक्स ले लेता हूँ, तो कोर्स का नाम मेरे पास आ जाएगा। ओके, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। जेंडर मेरे पास है, तो मुझे अपने फॉर्म के ऊपर दो कॉलम और लेने हैं, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एनिवर्सरी का। ओके, तो लेट्स से कि ये एग्री वाला जेंडर लिस्ट तो आपका यहाँ था, CH के एग्री आपका यहाँ था, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह मैं डेट ऑफ बर्थ और वो ले लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ID is equal to 3xt DO, run it is equal to server। ओके, और इसके ऊपर हमने क्या दे दिया, एक बूटस्ट्रैप की क्लास दी थी। क्लास कौन सी देते हैं, फॉर्म कंट्रोल हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू, हमने क्या दे दिया, डेट। तो कैलेंडर कंट्रोल ऑटोमेटिकली, HTML5 का कैलेंडर कंट्रोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आपके लिए, आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो ये
इसी div को कोड 6 वाले को मैंने उठाया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो लेट्स से डेट ऑफ एनिवर्सरी में ले रहा हूँ। ओके, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, तो मैं कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं लगा रहा इनके ऊपर। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। DOA आपकी मर्जी, अगर कोई देना चाहेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, देन वी कैन स्टोर। लेट्स से रिक्वायरमेंट की हमारी। तो हमारे पास ये आ गया, कोर्स हो गया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड भी मैं सेव करा लेता हूँ क्योंकि अभी इतना एफर्ट नहीं होगा। तो राइट क्लिक, एडिट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको डिजाइन में गए और लेट्स से यहाँ पे मैंने ले लिया पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हमने कुछ बनाया था, तो पासवर्ड हो गया मेरे पास, ये सारी चीजें मैंने ली। ओके, जो हमारी मेल फीमेल जो लिस्ट आ रही थी, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक रेडियो बटन लिस्ट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि जिससे हम इसका चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन, टेक्स्ट पे, फॉन्ट पे, आइटम टाइप, हाइट, ये सारी इवेंट्स हैं। रिपीट डायरेक्शन इज इक्वल टू, आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए कि वर्टिकली चाहिए। लेट्स से आई नीड हॉरिजॉन्टल। तो मैंने हॉरिजॉन्टल। सेम आई विल डू विद द कोर्स। लेट्स कि मुझे किस तरीके से चाहिए रिपीट डायरेक्शन, लेकिन इसकी पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के पास नहीं। चेक बॉक्स इसके पास होती है, आपकी इसके पास होती है, रेडियो बटन इसके पास होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। और इधर मैंने क्या उठा लिया, इधर पासवर्ड तक तो मैंने उठा लिया था। दो चीज मैंने नहीं दी है तो उनको भी रिसीव कर लेते हैं। STRING, डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से TXT DOA डॉट string, day of a, date of anniversary, TXT DOA dot text. So now you have these properties on your form. अब यहाँ से आई वांट टू कनेक्ट द डेटा, और डेटाबेस कनेक्ट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को देख लेते हैं कि कैसा लगा। सर DOB की आईडी सेम हो रही ओहो, है। ओहो, ये आपने सही पकड़ा एकदम। एक DO है, एक DOB है, चलो चेंज कर लेंगे इसको। इधर तो ठीक है, उधर गलती से। यस सर। ओके, सो ये आपका सुंदर सा फॉर्म। इस जेंडर को भी ऊपर ही ले जाते हैं, ये अलग से दिख रहा है यहाँ पे। तो rather than इसको यहाँ पे रखने की बजाय ये कॉलम D6 उठाते हैं इतना और कंट्रोल X करते हैं और ऊपर वाले कॉलम D6 के बाद ऊपर वाली रो में डाल देते हैं। तो अब ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। ओके, इसके ऊपर आप क्लास लगा देना बूट स्टेप की, तो थोड़ा ठीक दिखने लगेगा। जो भी रेडियो बटन की क्लासेस होती हैं, शायद रेडियो करके होती है, आई डोंट नो, बट यू कैन चेक। बट फिर भी मैं लगा के देख लेता हूँ। क्लास इज इक्वल टू
कि कुछ फर्क पड़ता है क्या? ओ, दो चेक बॉक्स इधर उधर हो गए। रेडियो इनलाइन, सॉरी रेडियो बटन, रेडियो इनलाइन। इससे बेटर तो पहले ही लग रहा था। तो फिर आपको गूगल करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास होती है, कंट्रोल Z, लेट मी रिमूव दिस। तो ये हमारे पास है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। वो पांचों स्टेप्स आपको याद रखने हैं, और क्योंकि वो पांचों स्टेप्स आप पता नहीं कितनी बार लिखोगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें याद होंगी। एक तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू, आपको सारा जो कोड लिख रहे हो, दैट कोड शुड बी रेफ इनसाइड द ट्राई, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी लाइन में क्या एक्सेप्शन आए, एटलीस्ट हम उसको कैच कर पाएंगे। ओके, ट्राई कैंसिल होते हैं। नाउ फ्रॉम हियर वी विल डू द डेटाबेस कनेक्टिविटी। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए वी आर यूजिंग ADO.NET here. In order to connect with the ADO.NET, you need to import two namespaces. The first one is the system.data.sql file, and the second namespace which you need to import is the system.data. तो डेटाबेस से जब आप कनेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो इन दो नेम स्पेस के अंदर है। तो ये दो नेम स्पेस आप ऊपर इंपोर्ट कर लो, system.data.sql client एंड system.data। अब देखो, ठीक है, स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 क्या कहता है आपका, ये स्टेप में आपको ऐसे कोई लिखा नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल करोगे कि स्टेप 1 क्या होता है, वहां पे आपको पूरे डेटाबेस में आपको स्टेप में डिवाइड इसलिए करूँ जिससे आपको याद रहेगी। ओके, द फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी क्रिएट ए कनेक्शन विद डेटाबेस। क्योंकि हो सकता है कि आप जो ये एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, ये आपने एक सर्वर पे रखी हुई है जो कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा जो आपका डेटाबेस सर्वर है वो हो सकता है आपका यूएस में रखा हुआ है। तो आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रखी हुई है, और जो यूएस में डेटाबेस रखा हुआ है। कि एप्लीकेशन जब मेरी रन होगी वहां से यूएस वाले सर्वर को कनेक्ट करना है, तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट दैट यू नीड टू क्रिएट वन कनेक्शन। कनेक्शन कहने का मतलब आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, तो यू नीड टू क्रिएट ए रास्ता कि आप कौन से रास्ते से होके जाओगे। ओके, दैट इज द कनेक्शन। तो पहले आप एक रास्ता बनाओगे कि डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन पे जाके इस चीज से कनेक्ट करना है, सेक्टर 16 जाना है, सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन जाना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो पूरा रास्ता आप क्रिएट करोगे। रास्ता क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ बना बनाया है, हमें केवल चीजें याद रखनी है। यू हैव ए क्लास नेम एसक्यूएल कनेक्शन। हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट का नाम कौन दे, ओके, आप कुछ भी दे सकते हो। इट्स ऑब्जेक्ट नेम, जैसे आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम वे यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द SQL कनेक्टेड क्लास इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। आपने एक कनेक्शन बना रहे हो डेटाबेस के साथ, एप्लीकेशन से डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका डेटाबेस कहाँ पे रखा हुआ है। अभी तो कैसे बताते हैं, इसके अंदर बताते हैं। तो देखो, इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर। तो आप कैसे बताते हो कि आपका डेटा सोर्स कहाँ है, मतलब डेटाबेस कहाँ पे है। तो डेटा सोर्स आपका कहाँ है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो आपको जो डेटा सोर्स आपको देना होगा, आप जब यहाँ पे कनेक्ट करते हो, तो जो भी आपका ये लिखा हुआ आता है, यू नीड टू प्रोवाइड कॉपी और एप्लीकेशन, तो यू नीड टू प्रोवाइड। ओके, ये अगर आपका कहीं ऐसे फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है तो आपको एरर देगा। तो इसका सॉल्यूशन कभी आपको आए तो स्टार्टिंग में ऐड कर लेना, तो फिर वो आपको एरर नहीं देगा। या फिर इसको डबल स्लैश में चेंज कर दो, तो दो सॉल्यूशन होता है। तो
पहली चीज आपने डेटा सोर्स बता दिया कि डेटाबेस इस सर्वर के ऊपर रखा होगा। उसने कहा कि इस सर्वर के ऊपर तो हो सकता है बहुत सारे डेटाबेस रखे हो, तो आपको किस वाले डेटाबेस से कनेक्ट करना है। हमने कहा INITIAL इनिशियल कैटलॉग, मतलब डेटाबेस का नाम क्या है। हमने कहा VC, क्योंकि हमने VC नाम का डेटाबेस बनाया था कि VC नाम के डेटाबेस से कनेक्ट करना है। उसने कहा ओके। तो बोले कि कोई यूजर आईडी या पासवर्ड आपको देना है कनेक्ट करने के लिए। हमने कहा नहीं, मेरे लोकल मशीन पे ही है, वी डोंट नीड एनी यूजर आईडी पासवर्ड, क्योंकि जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हो यहाँ पे। लेकिन जब आप एक्चुअल किसी सर्वर से कनेक्ट करोगे अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में, तो हो सकता है आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड इससे कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको ऐसा कोई यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, देन यू नीड टू प्रोवाइड द यूजर आईडी पासवर्ड हियर। अदरवाइज आपको व्हाट यू नीड टू राइट हियर, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन होता है शायद, कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। तो ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू आपको क्या बताता है कि मुझे विंडो ऑथेंटिकेशन से ही लॉगिन करना है, क्योंकि मेरी मशीन पे ही डेटाबेस रखा हुआ है। मुझे पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जिस पासवर्ड से मैंने अपनी विंडो में लॉगिन किया है, उसी पासवर्ड से आप मुझे सिक्वल सर्वर में लॉगिन करा देना, क्योंकि आई एम ऑथराइज टू एक्सेस द डेटाबेस, क्योंकि मेरे लोकल मशीन पे ही रखा हुआ है। But in case if someone provides you the user ID and the password, you need to write the UID and the PWD here. सेम जो आपको कनेक्ट करने के लिए मिलेगा। अब आपने एक रास्ता बना दिया, केवल इतनी चीज लिख के आपने ये बता दिया कहाँ पे जाना है, वहां जाके किस आदमी से मिलना है और कैसे मिलना है। ओके, तो ये तीनों चीज आपने बता दी। स्टेप 2, ओपन दैट कनेक्शन। आपने रास्ता तो बना दिया, बट हो सकता है उस रास्ते पे जाम लगा हो, तो द सेकंड स्टेप यू नीड टू क्लियर दैट जाम, यू नीड टू ओपन दैट रास्ता। तो हाउ यू विल ओपन दैट, कॉन डॉट ओपन, you need to open that. First you will create a raster, second you will open that. Third step is create a command. अब उस रास्ते से आपको create command, आपको अपनी कमांड भेजनी है कि आप डेटाबेस में जाके क्या करना चाहते हो। जैसे मुझे ये सारी वैल्यू सेव कर, तो आपको वो एक कमांड बनानी पड़ेगी। उस कमांड को डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि ये कमांड एग्जीक्यूट करो, डेटाबेस उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो कमांड कैसे बनाते हैं, कमांड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिक्वल कमांड क्लास। और ये सारी क्लासेस सिक्वल डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट नेम स्पेस के अंदर होती हैं। तो वो नेम स्पेस आपका पेज के ऊपर होना है। सिक्वल कमांड, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, कमांड। अब ये कमांड क्लास आपसे तीन चीज पूछती है। ओके, इस कमांड को हमें ये बताना होता है कि आपको कौन से रास्ते से होके जाना है। कमांड पूछे किस रास्ते से होके जाऊं, दिल्ली से नोएडा जाने के 10 रास्ते हैं, तो बोले कौन से रास्ते से होके जाना है। हम उसको बता रहे हैं बेटा जो रास्ता भी अभी हमने ओपन किया है उसी रास्ते से होके जाओ, कौन नाम से जो रास्ता बना है उसी रास्ते से होके जाओ। ओके, उसने कहा वेरी गुड। बोला वहां जाके करना क्या है मुझे। हमने उसको बताया कि आपको वहां जाके एक स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे बताते हैं, कौन कमांड टाइप क्या होगा हमारा, कमांड टाइप डॉट स्टोर, कि वहां पे जाके आपको एक स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है। उसने कहा कि ओके, तो इसका मतलब स्टोर प्रोसीजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। उसने पूछा कौन सा स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर 10,000 स्टोर प्रोसीजर हो सकते हैं। हमने कहा कि ये वाला स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करो, SP इंसर्ट स्टूडेंट। ओके, तो ये आपका स्टेप 3 में जो आपने स्टोर प्रोसीजर का नाम दिया वो अभी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप जाके देखोगे अभी आपने केवल एक नया डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर कोई भी एसपी नहीं बनाया है। टेबल्स, प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोर प्रोसीजर, यू डोंट हैव एनी स्टोर प्रोसीजर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट ए स्टोर प्रोसीजर, न्यू क्वेरी। ओके, कैसे बनाते हैं, क्रिएट प्रॉप SP इंसर्ट स्टूडेंट, नाम आपने सेम रख दिया। अब आपको क्या करना है,
इस स्टोर प्रोसीजर को जब भी आप कॉल करोगे तो आपको इतनी सारी वैल्यू भेजनी है इसको। ओके, तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि उधर से मेरे पास क्या आएगा, एक नेम नाम का वेरिएबल आएगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेट्स जो 50 कैरेक्टर का होगा। ओके, आप जिस ऑर्डर में आप अपने एसपी में पैरामीटर लिखोगे उसी ऑर्डर में आपको जब एसपी कॉल करोगे उसी ऑर्डर में पैरामीटर भेजना है। आपने पहले नेम लिखा है तो पहले नेम ही भेजोगे। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन भेजते हुए आपको सेम ऑर्डर यूज करना है। तो लेट्स से ईमेल एंड वेरकर 50, फोन नंबर एंड वेरकर 50। हाँ, क्या फ्लो हो गया। ओके, ये 50 और हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर हम इधर देख लें। नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पासवर्ड भी आएगा उधर से। ओके, ओके, उधर से और क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, उधर से आएगा आपका पासवर्ड हो गया, डीओबी और डीओए आएगा, @ DOB and where 50 and let's say DOA and where 50. ओके, DOA and where ओके, तो ये कहाँ से लगाता हूँ बात में DOA। उसके बाद आपका एड्रेस, कोर्स और जेंडर आएगा। एड्रेस आपने ऊपर ले लिया था, कोर्स और जेंडर और लेना है, COURSE एंड where एंड जेंडर। तो इतने पैरामीटर आपके इस एसपी को आपकी एप्लीकेशन पास करेगी। तो आपने सारे पैरामीटर नोट यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। एस आपको बस इन सारे पैरामीटर को किस टेबल में इंसर्ट कराना है, इस टेबल में इंसर्ट कराना है। तो इसके कॉलम्स आप यहाँ पे ऐसे ओपन कर लो या फिर नीचे ओपन कर लो। तो इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट वैल्यू। आप हमने देखा हुआ है, प्लीज म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहा है। सर ये टेबल में आपने जो मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट दी है वो 10 दी है, जेंडर की वो इसमें 50 दे रखी है। देखो आइडियली आपको 10 ही देनी चाहिए क्योंकि आप फ्रंट एंड पे जो वैलिडेशन लगाओगे, यस ओके, सर। वही आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो फ्रंट एंड पे जब आप सेलेक्ट कर रहे हो आपको पता है मेल फीमेल 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आएगा, तो इधर भी 10 ही दे। तो कहने का मतलब जैसे आपने उधर लिखा हुआ है ऐसी आप उतनी ही यहाँ पे पास करें। तो आपको अगर 10 है तो 10 पास करें। वैल्यूज, वैल्यूज सर एड्रेस में भी 100 है। हाँ, तो एड्रेस में 100 कर दो आप। मैं तो कॉपी पेस्ट कर दिया था ऊपर से, एड्रेस में 100 कर दो। तो जैसे जैसे है ना आप ऐसे रख सकते हो। एक टीबीएल स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज में मुझे सबसे पहले नेम इंसर्ट करना है, तो नेम इसमें हमारी वैल्यू आएगी, कॉमा। दूसरे में मुझे ईमेल इंसर्ट करना है, तो दूसरी बार में ईमेल। तीसरे में मुझे फोन नंबर इंसर्ट करना है, फोन नंबर मेरा इसमें आएगा। ओके, फोन नंबर। फिर मुझे क्या करना है, एड्रेस करना है, एड्रेस मेरा इसमें आएगा। ओके, फिर मेरा क्या आएगा, डीओबी आएगा, तो डीओबी इस वेरिएबल में आएगा। ओके, फिर मेरा क्या आएगा, डीओए आएगा, डीओए मेरा इसमें है। ओके, और फिर मेरा कोर्स नेम आएगा, कोर्स नेम में मुझे क्या रखना है, कोर्स रखना है। ओके, पासवर्ड, उसके बाद जेंडर आएगा, जेंडर मेरा ये रहा। उसके बाद पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आपने इस वेरिएबल में लिया होगा। तो योर ये नाउ यू नीड टू सेलेक्ट इट एंड एग्जीक्यूट। स्टोर पोजीशन बनने के बाद प्लीज मेक श्योर मुझे स्क्रीनशॉट भेजने से पहले कि वेदर दैट स्टोर पोजीशन एग्जीक्यूट एग्जिस्ट
इन योर डेटाबेस और नॉट, कि बना के तो रख लिया आपने, एग्जीक्यूट ना किया हो तो प्लीज क्रॉस चेक कि स्टोर पोजिशनर यहाँ पे है और इसका नाम और उसका नाम सेम है जो आप यहाँ से कॉल कर रहे हो। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, डेटाबेस में जाना और इस स्टोर पोजिशनर को तुम आवाज देना, इस स्टोर पोजिशनर को कॉल करना। वो इस स्टोर पोजिशनर क्योंकि एग्जिस्ट करना चाहिए तभी वो कॉल कर पाएगा। आपने यहाँ पे सलमान खान लिखा उधर शाहरुख खान लिखा हुआ है तो कैसे कॉल करेगा? तो नेम शुड बी सेम। ओके, अब आप रिजॉइन कर लो तो वी विल सी कि आगे कैसे करते हैं। ओके